अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी फ़र्स्ट क्लास हूँ। और जनाब मैं स्टार्ट लेती हूँ अपनी वीडियो का, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी मेरे दो चैनल्स हैं। एक ये जिस पे मैं बैठी हुई हूँ वीडियो में, इसको बोलते हैं वीडियो डायरीज़, और सेकंड चैनल है हुमैरा कपल व्लॉग। ठीक है। और अगर आपको मज़ीद मुझसे पर्सनल बात करनी हो वीडियो से रिलेटेड, कमेंट से रिलेटेड, जैसे और लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, डीएम्स करते हैं इंस्टा पे, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे दोनों लिंक्स हैं, इंस्टा का भी टिकटॉक का भी, तो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। अच्छा जी, तो बात ऐसी है कि अंबर साहिबा की वीडियो आई है और उसमें उसने असली और नस्ली की बात की और नकली की भी बात की है। तो भाई आप किस कारखाने में हो? मुझे तो हैरत है आपको इतनी जल्दी इन सब लोगों की पहचान हो गई है कि आप असली और नकली की बात करती हैं। तो समझ नहीं आती कि आपने ये बात क्यों की है, किसको सुना रही हैं, और ऐसा किसी ने क्या आपके साथ धोखा कर दिया कि आपको ये बात सुनानी पड़ गई। और सही मानों में अगर एक बात कहूँ तो जो खुद नस्ली असली ख़ानदानी बोलते हैं, अगर उनके काम चेक करो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन नस्ली है और कौन असली है। लेकिन बात यह है कि वाईटी पे तो झूठ ही झूठ बोला जाता है, फसाद बनाया जाता है, चाहे वो व्लॉगर्स हों कोई भी हों। तो मैं बस ये कहूँगी कि किसी को भी हार्श वर्ड नहीं कहने चाहिए। अंबर साहिबा आपने जो बातें की हैं वो बहुत ज़्यादा अगले को दुखी करने वाली हैं, चाहे वो आप अपनी किसी सहेली को ही सुना रही हैं। अच्छा अंबर, एक और बात बताएं, वो ये कि आपने फरमाया था एक दफ़ा कि रमशा के जो पेरेंट्स हैं वो अलाइव नहीं हैं, वो फोत हो चुके हैं, मतलब वो हयात नहीं हैं। तो भाई आपने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल लिया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अगर बोलने को कुछ नहीं होता तो ज़रूरी बात है कि आप किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा लें, कोई गलत बात उसके बारे में कर दें, झूठ बोल दें, वो भी इतना बड़ा झूठ। ये तो वो बात है कि कोई आपके पेरेंट्स के बारे में इस तरह की बात करे। तो फील करें कि अगर रमशा आपकी वीडियो देखती हैं तो उनका क्या रिएक्शन होगा। और दूसरी बात ये कि रमशा जो है वो आजकल कहाँ है, क्यों नहीं मिल रही, या उसके साथ आपने कोई फड्डा किया है, और ये जो वीडियो बनाई है ये उसी सिलसिले में है। और दूसरी बात ये, तीसरी बात ये, चौथी बात ये कि आप जो हैं आपने घर से निकलते हुए हमेशा निकाब लेना है, लेकिन जो ही आप किसी मार्ट पहुंच जाती हैं ग्रॉसरी करने के लिए, किसी रेस्टोरेंट बैठ जाती हैं खाने पीने के लिए, लेकिन वहाँ तो दुपट्टा होता ही नहीं। क्यों? दुपट्टा तो होना चाहिए ना, मतलब मुंह पे नकाब है ही नहीं आपके। नकाब क्यों नहीं है? मतलब आप वो जो कोरोना के दिनों में मास्क आ गए थे, आपने कभी वो लगा लेती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ। और स्कार्फ को भी मैं देख रही थी, वो तो एक ही तरह का आप पहन रही हैं। क्या हुआ? आपके पास वैरायटी नहीं है? ले दे के एक ही स्कार्फ है, नहीं है तो हस्बैंड से कहें कि वो ले दे। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आपकी तो अभी अभी शादी हुई है, तो फिर इतनी शॉर्टेज क्यों आ गई आपके पास कलेक्शन में? अच्छा और अच्छा और बात यह है कि मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आपने नकाब को लेना क्यों शुरू कर दिया है, स्पेशली जब आप स्ट्रीट से बाहर जाती हैं, अपनी घर से बाहर जाती हैं। तो शायद वो वीडियो आपकी जो वायरल हुई है उसकी वजह से ऐसा करना पड़ता हो। और दूसरी बात ये कि आप जो कहती हैं कि तौबा है, इतना काम करना पड़ता है, ये है वो है, और गर्मी भी बहुत है, इसलिए दुपट्टा ले ले के मैं किचन में खड़ी नहीं हो सकती। तो बात ऐसी है, देखें आपको काम करना पसंद ही नहीं है। जो वाईटी पे हैं वो अपने पैशन की वजह से हैं, अपनी मोहब्बत की वजह से हैं, और मेहनत भी करते हैं। और जिनको वाईटी पे रहना पसंद होता है वो गर्मी सर्दी नहीं देखते, वो बस अपने काम से मोहब्बत करते हैं और काम करने के लिए गर्मी सर्दी भी बर्दाश्त करते हैं। लेकिन खैर आपको तो थाली में मुफ्त की वाईटी की दुनिया मिल गई, और इतने ढेर सारे सब्सक्राइबर जिसमें आपकी मेहनत का कोई अमल दखल नहीं है। आपके व्लॉग देखे जाए तो बिल्कुल नॉर्मल से हैं, ऐसे नॉर्मल हैं जैसे कि
बहुत नॉर्मल, मैं खैर किसी का नाम नहीं लेना चाहती, मैंने और भी देखे हैं, उनके भी व्लॉग सेम है, लेकिन क्या कहें, बस लक की बात है, जिनका सिक्का जम गया सो जम गया। तो अंबर साहिबा, बात ऐसी है कि आप जो फ्रेंड्स की रट लगा के बैठी हुई हैं, अच्छे होने की बात कर रही थी, तो मुझे लगता है आपको धक्का लगा है कहीं से, किसी फ्रेंड की तरफ से, जिसकी वजह से आप ये भाषण हमें सुना रही हैं। भाई हमें तो इस सज़ा में शामिल न करें, आपका व्लॉग देखना ही एक सज़ा से कम नहीं होता। और हर वीडियो में आपका मुंह चढ़ता रहता है, सॉरी आई मीन आप चढ़ती रहती हैं, खाना खाती रहती हैं, होटलिंग करती हैं, जंक खाती हैं, मैगियाँ खाती हैं, मेरे ख्याल से घर में खाना बनाती नहीं है इसलिए खाना खाती हैं, मैगी खाती हैं, जंक खाती हैं। और ये जो आपने राइस की प्लेट हमें दिखाई तहारी, ये हैदराबादी डिश है, तो मुझे नहीं लगता ये आपने बनाई हो, ये ज़रूर आपकी सासू जी ने बनाई है। लेकिन आपने, हैरत की बात है कि उनको मेंशन तक नहीं किया, आपको करना चाहिए था। और वीडियो में मैंने आपके हस्बैंड को देखा, बहुत बेजार बेजार से लग रहे थे। अंबर ख्याल करो ना, अपने माजी का पीछा छोड़ दो, ऐसा ना हो माजी से उठ के कोई आ जाए और हस्बैंड की ये बेजारी परमानेंट ना हो जाए। समझ आ रही है? ये बताएं कि आपकी जो सासू जी हैं वो व्लॉग्स में नज़र क्यों नहीं आती, उन तक हमारी बात पहुंचाएं ताकि हम उनकी खिलखिलाती हुई हंसी सुने, उनका बारोनक चेहरा देखें और उनकी लाल लिपस्टिक देखें। प्लीज़ हमारा मैसेज उनको ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि आपकी वीडियोस में कोई जान पैदा हो और देखने को अच्छी अच्छी चुटकुले मिलें, देखने को चीज़ें मिलें। और ख़ैर से अभी तो आपने उनके नीचे जो भी आपका ससुराल है उसका होम टूर भी नहीं दिया, तो आप होम टूर। अच्छा जी, फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।